हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी पे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किसी एंगल पे जो कार्य करना था उसको जान लिया था और समविभव पृष्ठ के बारे में भी बात की थी। आज जो बात करनी है वो धारिता के बारे में हम लोगों को बात करनी है। धारिता को स्टार्टिंग कर देंगे हम लोग आज, और उससे पहले जो चीज़ें जानना है उसको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट जो धारिता को पढ़ने के लिए, धारिता मतलब संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। संधारित्र और धारिता को पढ़ने के लिए हमें जो पॉइंट, जो कारक बहुत ज़रूरी हैं उनको डिस्कस आज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ 2-4 पॉइंट जो पहले जान चुके हैं उनके बारे में जानते हैं। आप लोग जानते हैं चालक। चालक में क्या होता है, किसी भी आवेश के बहने का गुण होता है। यानी अगर किसी भी चालक के तुम अंदर भी अगर कोई आवेश छोड़ रहे हो तो वो चल करके उसके पृष्ठ तक पहुंच जाता है। तो जैसे पहला पॉइंट यही है, जब वो उसके पृष्ठ पे पहुंच जाएगा तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो किसी भी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य यानी 0 होता है। दूसरी बात, किसी भी चालक के, किसी भी चालक के पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत गुजरता है। कैसा गुजरता है, अभिलंबवत गुजरता है। किसी भी चालक के पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत गुजरता है। जैसे समझो कोई एक चालक, गोलीय चालक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है और कोई एक चालक गोला है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव आवेश है, तो हम लोग क्या करेंगे, चालक गोला भी लिख लो, चालक दोनों ही सेम चीजें हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार गुजरेगा, यानी गोले से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोगों को डायरेक्शन याद करनी है तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सारा ही आवेश हम लोग कहाँ केंद्रित मानते हैं, पॉइंट पे मानते हैं, और उससे चारों दिशाओं में फुब्बारे की तरह निकलता है, यानी इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र निकलता है। तो ये जब निकलेगा तो ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार। इस प्रकार दिखाई देगा। सोचो अगर इस पृष्ठ का तुम लोगों ने एक छोटा सा DA देख लिया, छोटा सा एक पार्ट डेल्टा A जिसे हम लोग बोलते हैं DA, यानी इस छोटा सा, ये क्या है, कोई DA है, इससे गुजरने वाला अगर इस प्रकार कोई गुजर रहा है और इस प्रकार इससे क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, दोनों से ही क्या कोण बन रहा है, 90 ही 90 बन रहा है। देखो 90 बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी अभिलंबवत है। क्या है, दोनों ही केसेस में चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अभिलंबवत इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, और इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अभिलंबवत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारी अदिश राशि है, वो तो दिशा को नहीं दिखाती है, फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि वो दिशा को दिखाती है। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, कोई भी अगर एक आयतन है, कोई भी एक आयतन है, इस बात को लिखेंगे नहीं, समझो। कोई अगर एक बहुत बड़ा सा आयतन है, ठोस सा टाइप का आयतन है, उसके ऊपर तुम लोगों ने कोई क्यू आवेश दिया, कोई क्यू चार्ज दिया, और जब क्यू चार्ज दिया तो वो सारा चार्ज कहाँ आ गया, पृष्ठ पे आ गया। तो क्या तुम उस पार्टिकुलर जो तुमने गोला लिया या कोई भी वस्तु ली, उसके अंदर से कोई भी पार्ट अगर निकालोगे, कोई भी अगर उसमें से, ये कोई क्या है, चालक है, ठोस है, इसके ऊपर टोटल आवेश क्या है, इसके पृष्ठ पे है, तो इसके अंदर से अगर तुम लोगों ने डेल्टा V यानी आयतन निकाला, छोटा सा एक आयतन निकाला, जैसे dV बोल सकते हो, तो इस आयतन में जो चार्ज रहेगा डेल्टा Q, वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। मान रहोगे नहीं इस बात को, ठीक है। और अगर
सोचो, अगर वही तुमने आवेश अगर सोचो कि पृष्ठ से ले लिए, तुम्हारा मन किया कि तुम पृष्ठ से काट लोगे, जब तुम काटोगे तब ये आवेश इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश में क्या होता है, बहने का गुण होता है। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यानी तुम कहीं से भी डेल्टा बी लोगे, कोई छोटा सा आयतन लोगे, तो उस पर जो आवेश आना है वो शून्य आना है। क्या आना है? शून्य आना है। कोई भी अगर आवेश डेल्टा ए के ऊपर है, डेल्टा ए के ऊपर है, तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा। तो ई की जो मान हो जाती है किसी भी पृष्ठ के ऊपर, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ई हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तुम एन कैप भी लगा सकते हो। और अगर तुम लोग सिर्फ परिमाण के लिए देख रहे हो, तो ई का जो परिमाण रहेगा, वो हो जाता है मॉड ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस बात को याद रखना। एक छोटी सी बात देखो, परावैद्युत पदार्थ। क्या देखना है? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? जब किसी भी अचालक पदार्थ पे, एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर तुमने वैद्युत क्षेत्र ई लगाया, तो वो क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। और ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है, जब प्रेरण के द्वारा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी वस्तु को आवेशित कर रहे थे, उसमें देखा था कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये क्या है, कोई एक वस्तु है, इसके ऊपर तुमने क्या किया, कोई पास में चार्ज ले गए, मान लो पॉजिटिव आवेश ले गए, तो ये पॉजिटिव आवेश क्या करेगा? पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा, और नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या तुम देख रहे हो, इस वस्तु में दो पोल्स बन गए हैं, इधर का पॉजिटिव बन गया, इधर का नेगेटिव बन गया, तो मान लेंगे ये वस्तु क्या है? ध्रुवित है। ये वस्तु क्या है? ध्रुवित है। जब तुम कोई एक एटम लेते हो, जैसे मान लो HCl है, क्या है? HCl। जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो HCl के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया? ध्रुवित हो गया। क्या हो गया? ध्रुवित हो गया। यानी जहां पे भी पोल्स टाइप के बन जाए, एक के ऊपर जो आवेश है उसके जस्ट अपोजिट प्रकृति का आवेश अगर बन गया किसी वस्तु के ऊपर, और वो अपोजिट कार्य करेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपल करेगा, यानी वो अपोजिट प्रकृति दिखा रहे हैं, पोल्स बन गए, उसे कहेंगे ध्रुवण कहेंगे, उस प्रक्रिया को ध्रुवण कहेंगे। और जो वस्तु है वो ध्रुवित है। चुंबक भी ध्रुवित होती है, चुंबक भी ध्रुवित, तभी तो उसमें ध्रुव होते। अरे जिसमें ध्रुव है वह ध्रुवित है। क्या है? जिसमें ध्रुव है वह ध्रुवित है। अब लेकिन परावैद्युत पदार्थ में जो होता है ध्रुवण थोड़ा अलग प्रकार से होता है। परावैद्युत पदार्थ में जो ध्रुवण होता है वो तुम्हारे चालकों की तरह नहीं होगा। मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो इसके अंदर एटम्स होंगे, मान लो एक एटम्स ये है, एक एटम्स ये है, एक एटम्स नहीं, अणु मान लो, अणु है, एटम्स है, जो भी है, कण है, उसके पार्टिकुलर कण हैं। तो जब तुम इसके ऊपर ई लगाओगे, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र इसके ऊपर लगाओगे, तो एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव, एक प्लस प्लस, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ 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 प्लस, एक तरफ नेगेटिव। यानी इसके जो अणु होते हैं वो ध्रुवित होते हैं, ना कि पूरा का पूरा पदार्थ ध्रुवित होता है। बात को समझो, परावैद्युत पदार्थ के अणु ध्रुवित होते हैं, तब मानते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया? ध्रुवित हो गया। इसका पार्टिकुलर चालकों की तरह नहीं कि एक पूरा का पूरा आवेश नेगेटिव इधर आ गया, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अचालक है। क्या है? कुचालक है। परावैद्युत पदार्थ कैसा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे। तो समझो, किसी ऐसा अचालक पदार्थ, ऐसा अचालक पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र मान लो वैद्युत क्षेत्र ई लगाने पर ध्रुवित हो जाता है। कैसा हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है।
परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का उपयोग क्या करेंगे हम लोग इस अपने चैप्टर में? क्या उपयोग है परावैद्युत पदार्थ का? किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए। किसको? किसी भी संधारित्र की धारिता को अधिक रखने के लिए। किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए, अब दो शब्द आए हैं, एक तो आया है संधारित्र, दूसरा आया है धारिता। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में धारिता को। किसको डिस्कस करेंगे? धारिता को। ठीक है, धारिता देख लेते हैं होती क्या है। इतनी बात समझ में आई? धारिता, धारिता किसी भी वस्तु अपने ऊपर, कोई भी वस्तु अपने ऊपर कितना आवेश धारित कर पा रही है, यही क्या है? उसकी धारिता है। यानी कोई भी बॉडी अपने ऊपर कितना आवेश, कितना ज्यादा आवेश क्या कर सकती है? धारित कर सकती है। जो उसके आवेश को धारण करने की क्षमता है, जो उसके आवेश को धारण करने की क्षमता है, वही क्या है? उस वस्तु की धारिता है। धारिता को हम लोग लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं? कैपिटल C से। देखो धारिता किसी वस्तु के अपने ऊपर आवेश को धारण करने की क्षमता, किसी वस्तु के अपने ऊपर धारण करने की, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। एक और इसकी परिभाषा है जो कि फिजिक्स की दृष्टि से देखी जाएगी। ये तो हमारी नॉर्मल परिभाषा होगी। रियल परिभाषा क्या है? कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज है तो उसका कुछ विभव होगा। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, उसके ऊपर आवेश नहीं है तो उसके ऊपर कुछ विभव होगा। तो अगर उसके ऊपर कुछ विभव है तो हम लोग कहेंगे विभव में वृद्धि। अगर और आवेश लाओगे तो और विभव बढ़ेगा। तो एक बात समझो, किसी वस्तु पर आवेश को किसी वस्तु पर धारित आवेश, किसी वस्तु पर धारण किया हुआ आवेश, किसी वस्तु पर धारित आवेश तथा उस आवेश के द्वारा तथा उस आवेश के द्वारा विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। बात समझो कि कोई वस्तु है, उसके ऊपर या तो वो किसी क्षेत्र में रखे तो उसके ऊपर कुछ विभव होगा, या उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ आवेश है। तो अगर हम उस वस्तु के ऊपर कुछ आवेश Q रख रहे हैं तो उस Q आवेश को रखने में अगर उसके विभव में वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि में विभव, यानी जो आवेश है Q और वृद्धि हुई है विभव की, यानी Q/V क्या हो जाएगा? हमारी धारिता हो जाएगी।
यानी C बराबर यहां से क्या देखोगे, अगर हमने उस वस्तु के ऊपर Q आवेश रखा है, उसका विभव में वृद्धि V हुई है, तो C बराबर Q बाई V हो गया। यहां से मात्रक देखो क्या हो जाएगा। अब हम लोग धारिता के बारे में जानते हैं पूरी तरीके से, परिभाषा लिख लो। C बराबर Q बाई V, यानी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट कूलाम, कूलाम बटे वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट, यानी C बाई V, वोल्ट को V से लिखेंगे। C मतलब कूलाम है, ठीक है ना, इसको हटा दो, सीधा लिखो कूलाम बाई वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड। दिस इज नॉट फैराडे, फैराडे नहीं है ये फैराडे नहीं है, फैराड है। क्या है, फैराड। एक फैराड बराबर, एक फैराड को कैपिटल F से लिखते हैं 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को इसकी डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है तो वो रहेगा होमवर्क, अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने के पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालना है इसका सिंपल सा सिस्टम समझो। हमारा कूलाम है, क्यू है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, यानी एटी हो जाएगा। वोल्ट हम लोग जानते हैं, वोल्ट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू कार होता है, और कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एल टी माइनस टू बल की विमा होती है, और विस्थापन की हम लोग जानते हैं क्या होती है, एल होती है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं टी की, तो जानते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। वी की भी निकाल लेंगे, क्यू की भी निकाल लेंगे, और हमें यूनिट चाहिए होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, एक किसी वस्तु पर 50 कूलाम आवेश धारित करने पर यानी लाने पर, उस वस्तु के ऊपर 50 कूलाम आवेश लाने पर उसका विभव 10 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है, 30 वोल्ट हो जाता है। उस वस्तु की धारिता निकालो, उस वस्तु की धारिता निकालो। कोई वस्तु है, 50 कूलाम आवेश उसके ऊपर ला रहे हो, उसका ऑलरेडी जो विभव था वो 10 वोल्ट था, वो जो वृद्धि हुई है वो 30 तक हो गई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, अगर हम लोग V निकालेंगे तो 30 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट की वृद्धि हुई है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जो V लिखोगे वो लिखोगे 20 वोल्ट। अब क्यू तुम्हें पता ही है कितना लाए हो, 50 कूलाम लाए हो, तो सीधा सीधा है C बराबर Q बाई V। और Q कितना है, 50 है, और V कितना है, 20 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2.5 कूलाम पर वोल्ट आ गई, यानी 2.5 फैराड आ गई। क्या आ गई, 2.5 फैराड। इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, थोड़ा आगे देखते हैं। धारिता के बारे में भी पूरी बात हम लोगों की समाप्त हुई नहीं है, देखते हैं। हम लोग एक चालक गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, चालक गोला। उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे, बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्या देखना है, चालक गोला देखते हैं। चालक गोला, चालक गोला की धारिता। मान लो कोई गोला है,
इसकी त्रिज्या आर है, कितनी है, आर है। इसके ऊपर क्यू आवेश हम लोगों ने धारित किया, तो इसका जो विभव हो गया, पहले तो शून्य ही था, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, हमने इसके ऊपर क्यू आवेश लाए तो इसके ऊपर जो विभव हो गया वो v हो गया, तो इसकी जो धारिता हो गई वो c बराबर q बाई वी हो गई। क्या होगी, q बाई वी। अब इसकी जो विभव होगा, विभव क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई q भी इसके ऊपर हम लोगों ने कैपिटल Q लाए हैं, तो q बाई v। तो हम लोग अगर c की बात करेंगे तो q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई v, यहाँ पे q से q कैंसिल, तो c बराबर क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v, हम v नहीं r, q बाई r, q बाई r। यहाँ पे गलती से मिस्टेक, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। देखो गोले के ऊपर जो विभव होता है वो क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r होता है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। और अगर हम लोग c की बात करें, धारिता की बात करें, तो q अपॉन v की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, q से q कैंसिल, आया कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r जाएगा ऊपर तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। c बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक बात समझो, अब यहाँ पे जब तुमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है यानी निर्वात की वैद्युतशीलता लिखी है, क्या लिखी है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जब निर्वात की वैद्युतशीलता की बात किए हो तो जाहिर सी बात है कि जो आवेश है, जो गोला रखा हुआ है, वो निर्वात में रखा है या तो हवा में रखा है। हवा और निर्वात की लगभग वैद्युतशीलता क्या होती है, सेम होती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता है, अगर इसी की जगह पे अगर हम लोग इसको किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दें, किसी पदार्थ में रख दें, किस में रख दें, तो ये तो निकाला गया निर्वात की। अगर इसी चीज को हम लोग कहाँ रख दें, परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में रख दें, तो क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और r। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। k क्या होता है, क्या होता है, परावैद्युत नियतांक होता है, तो परावैद्युतांक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो k बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट और k क्या लिखा है, एप्सिलॉन m लिखा है। क्या लिखा है, ये एप्सिलॉन m लिखा है, एप्सिलॉन m लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या आया यहां से कि ये हमारा अगर निर्वात का है तो इसको C नॉट ले लो, और अगर ये माध्यम का है तो इसको Cm ले लो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा Cm अपॉन C नॉट, जहां पे Cm क्या है, माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता, और C नॉट क्या है, निर्वात में धारिता, निर्वात में धारिता। एक फॉर्मूला हमारे पास आया है, Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, या मान लो कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला एक फॉर्मूला आया है, इसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, यहां पे तुम्हें कहीं पे आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी जो धारिता होती है, पहला पॉइंट लिखो, नोट डाल के लिखो, स्पेशल पॉइंट में है ये, पहला पॉइंट लिखो, धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती।
जो धारिता होती है वो आवेश पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। दूसरा देखो पॉइंट, धारिता विभव पर भी निर्भर नहीं करती है, विभव पर भी निर्भर नहीं करती है। 2 पॉइंट है। तो फिर किस पे निर्भर करती है? तीसरे पॉइंट में इस बात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन के है यानी परावैद्युतांक है, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति, और आर क्या है? चालक की त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या साइड्स इन सब चीजों पे करेगी, यानी वस्तु की आकृति, प्रकृति तथा आकृति तथा प्रकथन, तथा एक शब्द लिखा है प्रकथन, जिसे हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी, यानी उसका फैलाव कितना है, किसी वस्तु का फैलाव कितना है, तथा प्रकथन पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या? धारिता परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति तथा आकृति तथा प्रकथन पर निर्भर करती है। क्या? धारिता, धारिता परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति तथा आकृति तथा प्रकथन पर निर्भर करती है। तो हम लोगों ने आज धारिता के बारे में सब कुछ जान लिया है। थोड़ा सा इसके आगे हम लोग कल जानेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? संधारित्र के बारे में, और कल से हम लोग संधारित्र स्टार्ट कर देंगे। तो आज थोड़ा सा बेसिक्स भी जाने, धारिता को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको भी जाना है, धारिता का फॉर्मूला भी जाना है, Q/V होता है यानी आवेश, और विभव नहीं, उस वस्तु में जो विभव की वृद्धि हुई है उसके अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। उस फॉर्मूले से कुछ भी कंफ्यूजन नहीं पालनी है कि देखो C बराबर Q/V है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं, धारिता होती है आवेश पर निर्भर ही नहीं करती है। जो धारिता होती है विभव पर भी निर्भर नहीं करती है, वो सीधा सीधा निर्भर करती है परावैद्युतांक पदार्थ, जो परावैद्युत पदार्थ है वो किस प्रकृति का है। और परावैद्युत पदार्थ क्या है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तुम उसमें लगाओगे किसी अचालक कुचालक पदार्थ में, अगर वो ध्रुवित हो गया तो क्या हो जाएगा? वो परावैद्युत पदार्थ है। और इसका यूज क्यों करते हो परावैद्युत पदार्थ का? क्यों कि किसी भी संधारित्र को बनाने में उसमें धारिता अधिक बड़ी रहे, धारिता बड़ी रहे। और धारिता क्या है? आवेश को रखना है। आवेश कैसे लाओगे संधारित्र में? हम लोग क्या करते जाएंगे? वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। अगर वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता चला जाएगा, अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक लिमिट के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन सोचो अगर बीच में परावैद्युतांक पदार्थ बढ़ा है, परावैद्युत पदार्थ बढ़ा है, तो हर एक एटम क्या करेगा? ध्रुवित होगा। उस ध्रुवित होने में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें यूज हो जाएगी तो वो मान क्या कर देगी? निरस्त कर देगी उतने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो जितने एटम्स, इतने अणु रहेंगे, उन हर को ध्रुवित करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और वो कहीं पर गई नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे संचित है एनर्जी के रूप में। किसके रूप में संचित है? एनर्जी के रूप में। तो ये बात समझो कि जब हम लोग वोल्टेज हटा लेंगे तो वो जो ध्रुवित अणु हैं वो अपनी पुनः अवस्था में आएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पुनः जनरेट कर देंगे। इसीलिए परावैद्युत पदार्थ का यूज हो रहा है, बस, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठंडी बहुत भयंकर है, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है? कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कभी हारना नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।